और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार चरम पर है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। अमरनाथ यात्रा के पहले 6 दिनों में ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। तो वहीं 9वें दिन 8,796 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं, जिनमें 33 विदेशी यात्री भी शामिल हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा यात्रा मार्ग गूंज रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये दिखाती है कि बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था हर चुनौती पर भारी पड़ रही है। आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। वहीं आज सुबह 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु 2 अलग अलग समूहों में रवाना हो गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में जारी है। यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला सांबा के लॉजमेंट केंद्र के आसपास सुरक्षा बलों ने व्यापक संयुक्त मार्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके पहचान पत्रों की जांच की गई। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और भारतीय सेना के जवान शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित तलाशी अभियान भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बालतल पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग भले ही पिघल गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 5 सालों से यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है और इस बार भी यात्रा सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। सुनिए। 26 के यात्रियों के लिए उन्होंने भव्य स्वागत यहां पर किया था। खुद बाटाल पहुंचे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ढेर सारे यात्रियों के लिए आपने शुभकामनाएं दी हैं। आज खुद बाटाल पहुंचे हैं, यात्रियों से मुलाकात की है, एक एक टेंट में जाकर उनसे मुलाकात की है। सर, क्या कहेंगे? यात्रियों से मैंने व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे संतोष है कि जो भी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने व्यवस्था की तारीफ की है। हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, सिविल सोसाइटी के मेंबर, श्राइन बोर्ड, सब लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के श्रद्धालु या बाबा के जो भक्त आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। मैं पिछले 5 वर्ष से श्री अमरनाथ जी यात्रा को देख रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ इस बार उत्साह भी ज़्यादा है और संख्या भी गत वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आई है। संख्या ज़्यादा आने के कारण थोड़ी चिंता की बात जरूर थी, क्योंकि बिना पंजीकरण के लोग आ जा रहे थे। और एक व्यवस्था बनी हुई है कि जिनका पहले से पंजीकरण है उन्हें ही हम भेजते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करना रहता है। अब मुझे लगता है कि तालमेल बना करके उसे भी नियंत्रित हम लोगों ने कर लिया है। एक इस यात्रा का आध्यात्मिक संदेश तो है ही, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ इस यात्रा से होता है और जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद इस यात्रा में इतने लोग आने वाले हैं जो कभी नहीं आए थे। तो यात्रियों की अडिग श्रद्धा हमने देखी। बाबा बर्फानी पिघल गए 5वें दिन, लेकिन श्रद्धा इतनी कि भीड़ बढ़ती रही। बात समझिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शंकर जो पिघलने से भगवान शंकर
का अस्तित्व समाप्त नहीं नहीं होता होता, जी। है। वो तो अदृश्य हैं और रोम रोम में बसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक्सक्लूसिव हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की जो शिवलिंग है भले ही पिघल गई है, लेकिन श्रद्धालुओं की यात्रा अडिग है। भगवान अदृश्य ही रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको बताते हैं कि श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पिछले 5 साल से वो यहाँ पर यात्रा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की यात्रा मैं 5 साल से देख रहा हूँ। श्रद्धालुओं की श्रद्धा बेहद ज्यादा अडिग है। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बालटा। तो उधर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं और पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके लिए बाबा बर्फानी की यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उनका मानना है कि बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होना या न होना भगवान की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पवित्र गुफा में पहुंचकर प्रार्थना करना भी उनके लिए सौभाग्य और आध्यात्मिक संतोष का विषय है। मैं अभी भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हूं और यहाँ के दृश्य देख के आप भी जो है अचंभे में आ जाएंगे, क्योंकि हालांकि जो हिम शिवलिंग है वो पवित्र गुफा में वो पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ बेस कैंप में पहुँच रहे हैं। ये देश के कोने कोने से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनसे ही हम जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं, काशी से आए हैं। आप बताइए कि जिस तरह से अब ये रिपोर्ट्स आ रही है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, उसके बाद भी जो है भक्तों का उत्साह कोई कम नहीं हुआ है। क्या है कि अब लोग उनके बाबा के नाम से बाबा बर्फानी के नाम से जा रहे हैं, तो कम से कम गुफा तो दर्शन हो जाएगा। बाबा नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा का जो गुफा है मेन वहाँ तो दर्शन हो ही जाएगा, वो तो कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम यूपी सुल्तानपुर। तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर, कितने उत्साहित हैं आप अभी भी? देखिए, एक बार मन बना लिया कि हमको जाना है तो जाना है। कभी दर्शन देना न देना है बाबा का काम है, हमारा काम है वहाँ तक पहुँचना, आगे बाबा जाने। बिल्कुल, इनका काम है, भक्तों का काम है वहाँ तक पहुँचना और आगे जो है बाबा दर्शन देंगे इनको। आप कहाँ से आए हैं और कितने उत्साहित? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक जिला। कितने लोग आए हो आप? हम 7 लोग आए। तो पहली दफ़ा ही है या दूसरी बार आए। तो इस दफ़ा जो है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो कुछ कमी नहीं। वो कल शिवलिंग तो कल ही पिघल गया, 7 तारीख को ही पिघल गया, तो भी हम 7 आदमी आए। तो कितने उत्साहित अभी भी इस यात्रा को लेकर? इस यात्रा को लेकर कितना जोश आप में बना? उत्साह हमारे यहाँ।